हरे कृष्णा, श्री गुरुदेव दत्त। तो अभी हम कर रहे हैं रीडिंग, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, ये हम रीडिंग कर रहे हैं एग्जैक्टली अगर हम कहें तो भाई रात के लगभग 3:10 हो चुके हैं एंड मैं रीडिंग कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। बेसिकली हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो 2 टारों के ऊपर होगी। एक तरफ हम उनकी अभी की अंडरस्टैंडिंग और बाद में आपकी भी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है यहाँ पे उसको भी वेरीफाई क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं सो दैट यू विल गेट द फर्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे बेसिकली लिए हैं 2 टैरो एज यू कैन सी एंड लेट्स सी। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं इस टैरो को। छोटा सा टैरो है एंड यहाँ पे मैं कार्ड्स थोड़े से ज़रा सही तरीके से रखता हूँ यहाँ पे। ओके, सही है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा था रिवर्स, चल ये आ चुका है कार्ड स्ट्रेट। चलो अब कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, करते हैं हम रीडिंग अभी इस वक्त की उनकी क्या है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो भाई ये कार्ड आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये एग्जैक्टली, यस 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो बेसिकली कार्ड्स आ गए हैं, मतलब साइन जो आ गए वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ साइन बेसिकली एक कार्ड है। अर्थ साइन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अलग होती है। देखो ये कार्ड हमें रिवर्स मिला है, तो जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी उनकी चाहत है, हम कह सकते हैं कि भी कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है कि भी कोई तो रुकावट महसूस हो रही या फिर काम होते होते रह गया। ठीक है, आई थिंक ये आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं बट या तो वो शेयर करने में लिमिटेशंस महसूस कर रहे हैं या फिर शेयर करने से पहले ही कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है, आई थिंक उन्होंने बहुत सारे प्लान्स किए हैं और वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल कब होंगे ये खुद इनको नहीं पता। हमेशा याद रखिए कमेंट करने से पहले कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो कुछ बातें आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट होंगी, कुछ बातें नहीं कनेक्ट होंगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है तो हर बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड मैं जो कार्ड आता है बिल्कुल वैसे ही कहता हूँ जी, किसी को प्लीज़ करने के लिए मैं रीडिंग नहीं करता। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो इनकी सोच है ना वो दिखती है कि भाई ऐसे क्या बात हो गई कि क्यों मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि भी ये पर्सन बार बार वही कह रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि भी मैं इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी मुझे ये क्यों नहीं मिलता, तो उनकी सोच हमें यहाँ पे क्लियरली दिखती है। चलो सेकंड कार्ड यहाँ पे जो आ रहा है ये भी है रिवर्स में, क्वीन ऑफ, ये कौन सा कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं भी यहाँ पे ही कार्ड देख रहा हूँ। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया यहाँ पे कार्ड। तो देखो ये भी रिवर्स में है, तो उनको लग रहा है कि भाई जब भी मैं कोशिश करता हूँ ना कुछ कहने की या फिर कि भाई अब मैंने सोच लिया कि अब मेरा दिल जो है वो बात करने के लिए रेडी है, अचानक से कुछ हो जाता है एंड वो बात करने से पहले ही या तो पीछे हट जाते हैं या फिर चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि भी कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ सोचा और उल्टा ही हो गया या फिर बस थोड़ी सी देर हो गई और फिर ये पर्सन खुद को ही कोसने लगा कि भाई अगर मैं काश थोड़ा जल्दबाजी करता, थोड़ी जल्दी करता तो मे बी चीज़ें अलग होती। तो हम एग्जैक्टली अब किसी को दोष तो नहीं दे सकते है ना कि लेट क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। देखो कई बार किस्मत तो आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरकार अगर आप कुंडली की बात करते हो, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो एप्लीकेबल होती है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड अगर आपने देखा होगा तो कई लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स कई बार बोलते रहते हैं कि भाई जो जेन्युइन वाले हैं कि भाई जैसे कि प्रेडिक्शन किया था कि वायरस के साथ जंग होगी, एक्चुअली हुई थी ड्यूरिंग कोविड एंड वो चीज़ें हुई। तो ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, वो होती है, बट कई बार क्या होता है ना कि हम निर्णय लेने से कतराते हैं। ठीक है, देखो एक होता है कि बिना झिझक के निर्णय लेना, फिर चाहे सामने वाला हमें अच्छा कहे बुरा कहे। ठीक है, तो अगर इन्होंने अपनी दिल की बात कभी कही होती आपसे, चाहे फिर आप बुरा मानते या फिर अच्छा मानते, तो चीज़ें आपको बहुत ही अलग दिखती। आई थिंक वीर ज़ारा में एक शॉट दिखाई दिया था हमें कि आई थिंक इट वाज अबाउट दी अमिताभ बच्चन एंड एमा का कोई तो एक शॉट था जिसमें उन्होंने एक वहाँ पे छोटी सी एक क्या उसे कहते हैं परंपरा की थी कि भाई जिस लड़के को लगता है फीलिंग्स है वो डायरेक्टली लड़के को सबके सामने कह सकता है कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, और अगर उसे अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना वो डंडा वगैरह वहाँ पे फेंकती थी, फिर कुछ ऐसा करता था। मतलब कि भाई फीलिंग्स एक्सप्रेस हो गई, अब
वो एक्सपेक्ट करना ना करना, उसे अग्री करना, वो कंप्लीटली उस लड़के के ऊपर है। तो ये मतलब एक अच्छी बात थी कि भाई आपने फीलिंग भी एक्सप्रेस कर दी, और किसी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करनी है उन्होंने किया, नहीं करना तो रिजेक्ट भी कर दिया। तो कोई दो बातें नहीं, यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो 2 कार्ड आ चुके हैं एंड दोनों ही रिवर्स में आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स ही आ चुके हैं। एंड ये जो कार्ड आ गया, हालांकि नेक्स्ट कार्ड जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। चलो फाइनली कोई तो एक मेजर तरह का कार्ड आ गया। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया, तो इनको लगता है कि भाई मुझे तो ऐसे हालात में नहीं जीना। ठीक है, कि मैं वेट करता रहूँ कि भी हालात अब बदलेंगे, परसों बदलेंगे, तरसों बदलेंगे, एंड मैं वेट करता रहूँ, नहीं ये नहीं होने वाला। तो इनके हिसाब से भाई चीज़ें जो हैं वो बढ़िया हो सकती है, तो क्यों नहीं हो रही है ना। तो इनके इश्यूज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड जो व्हील ऑफ फॉर्चून है रिवर्स में, वही उनको लग रहा है कि भाई समय आ चुका है कि मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ये किस्मत से लड़ नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं एग्जैक्टली जो जादू टोना हम जिसे कहते हैं, ब्लैक मैजिक का उपयोग करते हैं, या फिर कि भाई वशीकरण कर लिया, व्हाटएवर जो भी उनको लग रहा है कि भाई सही है गलत है। बट क्या होता है ना, फिर उससे हालात कई बार इतने बदलते हैं कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, मैंने कहीं पे कमेंट पढ़ा था कि एक आई थिंक ये इट इज़ अबाउट द यूएस, वहाँ पे किसी ने किया था कि आई वांट माय एक्स कम बैक, इसलिए उन्होंने कुछ तो ऐसा मतलब स्पेल कास्ट वगैरह की थी, लेकिन वो इतनी स्पेल कास्ट स्ट्रांग हो गई कि अब वो एक्स पीछा नहीं छोड़ रहा, और वो लड़की कह रही भाई आई डोंट वांट हिम एनी मोर इन माई लाइफ, लेकिन मैं उससे पीछा छुड़ा नहीं सकती, वो मुझसे दूर जा ही नहीं रहा। तो कई बार ऐसे भी साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, सो भाई इनको लग रहा है कि अब मैं ही खुद कुछ करूं, जैसे कि भी मेरे अलग प्लान बनाऊं, या फिर मेरा दिमाग लड़ाऊं कि अब मैं क्या कर सकता हूं। बहरहाल देखते हैं कि आपकी तरफ से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं क्लैरिफिकेशन के तौर पे, आपकी क्या सोच है। पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप या तो आपने अपनी जो प्रिंसिपल्स है वो पहले से ही सेट करके रखे हैं कि भाई ये है मेरे प्रिंसिपल्स एंड मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगी। ठीक है, या तो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो आपके अपने मन के हिसाब से होंगे, कोई तीसरा पर्सन या फिर ये खुद भी आके आपको बदलाव के लिए फोर्स नहीं कर सकते। यानी कि आपकी जो मनोदशा है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कोई आपको ये नहीं बताने वाला कि आप क्या करो क्या ना करो। ठीक है, ये होगी पहली बात। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बेसिकली कार्ड आ चुका है वो है द मून। व्हील ऑफ फॉर्चून उनके लिए आ गया था, रिवर्स में आपके लिए आ गया है द मून। देखो आपके ना, आप पे आई थिंक सोच बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है अभी, मतलब आप सोच के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो कि भाई मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा दिल क्या कह रहा है, मैं उसके लिए रेडी हूँ नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है ना वो आपके ऊपर ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, अब जो द मून होता है कि पाइसिस का साइन, मीन राशि, ये क्या होता है ना कि कई बार हम या तो कहते हैं कि चलो भाई मैं रेडी हूँ ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसको मतलब भुगतने के लिए, या फिर उसमें कुछ बदलाव करने के लिए। तो द मून इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई तुम क्या कर सकते हो, व्हाट यू वांट टू डू, आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ करना है यू कैन डू इट, अगर आपको नहीं करना एंड उसी हालत में रहना है तो ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। थर्ड जो आपकी तरफ से आ रहा है, देखो ये आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लिए भी आ चुका है आपके लिए, लेकिन स्ट्रेट है। आई थिंक आपका कहना सिंपल है कि भाई मेरे लिए हमेशा किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं। यानी कि अगर ये पर्सन कभी सामने नहीं आता तो आप किस्मत को दोष नहीं देते, बल्कि इस व्यक्ति को ही दोष देते हो कि भाई तुम्हारे अंदर ही गट्स नहीं थे कि तुम सामने नहीं आए। मतलब अगर हार हुई तो इसके लिए यही जिम्मेदार है, आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, हमेशा किस्मत आपके ऊपर मेहरबान नहीं होगी, इसलिए अपने ऊपर भरोसा करो, ये आपका कहना था। आई थिंक आप ये भी कह रहे हो कि बिकॉज ऑफ किस्मत में आपको नहीं मिला या फिर नहीं मिली, है ना। मुझे आप में कुछ बातें अच्छी लगी, दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टेड। तो ये बात आई थिंक इस पर्सन को समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो एक फिनाले कार्ड हमें मिला है आपकी तरफ से वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आई थिंक आप इनको सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे अपने जो रूल्स हैं वो नहीं बदलने वाले। ठीक है, एंड आप अपने ड्रीम स्टेट में रहना चाहते हो कि मतलब क्या है आपकी अपेक्षा। आपने इनको अगर पहले से कहा था कि मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आई थिंक आपने इनमें कुछ देखा है और आप इनको कह रहे हो कि भाई आपको वही बातें करनी होगी, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बनना होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ऐसे ही पाया था। तो ये बात आई थिंक इस पर्सन को भी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अभी के रीडिंग, आई होप इट टू रेजोनेट।